उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया, मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right person for Indian perspective. और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, अवाम सिर्फ देख रहे हैं। जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लग गया। हमारे मिनिस्टर, ये मोदी आया है, वो चाहे हिंदू है लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। अभी मैं एक अरसा पहले जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लग गया। हमारे मिनिस्टर इवन शहबाज गिल साहब की बात करें जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं और आजकल वो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं। एक बात ये किया करता था कि इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा और जाने वाला है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, वो चाइना जो है वो चाइना एक क्लास है, चाइना पता नहीं क्या है और चाइना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आज सब अपने मुंह से ही कहने की दुनिया की इंडस्ट्री चाइना में आ गई हैं। कार की इंडस्ट्री, नो डाउट चाइना भी एक क्लास है, हमें मानना चाहिए। एक तो हमारा दोस्त भी है, चाइना क्लास है, लेकिन टक्कर दे रहा है इस टाइम। टक्कर ऐसी दे रहा है क्योंकि इंडिया के इंजीनियर पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं। इंडिया की पढ़ाई, हमारी स्टडी तो मानी नहीं जाती। हमारी स्टडी को तो कोई मानता ही नहीं है कि हमारी डिग्री को कोई नहीं मानता। इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी मानी जाती है, इंडिया की डिग्री हर जगह पे मानी जा रही है, इंडिया का वजीर आजम हर जगह पे माना जा रहा है। यहाँ पे मैं एक दो दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था जहाँ पे मुझे ये कहा गया कि एक वो वकील साहब थे, एडवोकेट थे, उन्होंने ये बोला कि भाई हम डिग्री एडवोकेट लॉ करके मैं किसी फॉरेन कंट्री यूके में या आई थिंक लंदन में गया और वहाँ पे मुझे वेटरी का काम करना पड़ा। मतलब ये हमारे लिए हैरत वाली बात है। आप लोगों ने ना इंडिया से लड़ना है और आपको बस जो है ना हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तरक्की की तरफ नहीं लेके आते। जबकि इंडिया है, हम उनसे अलग होकर बने हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया, ये हमारे देखें बात सुने, ये ना इंडिया के एक अच्छा जो है मंसूबा है। पाकिस्तान को ये 2 नारे लगा देते हैं, हम कश्मीर को ऐसा करेंगे। मुझे ये बताएं इन्होंने कारगिल में क्या किया? इन्होंने कारगिल के अंदर क्या किया? फौज पाकिस्तान अगर 3 दिन और रहती तो कारगिल क्या वो सियाचिन भी फतह हो जाना था। ये भी आपको झूठ बताया गया है, कोई नहीं जीत रहे थे। ये जीत नहीं रहे थे, लेकिन ये देखें अब फौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब तक मुदाखलत फौज की नहीं होगी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इन जैसे हुक्मरानों को बाहर फेंकना होगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम इंडिया के लेवल तक पहुंचेंगे। आप देख लें 20-30 साल पहले हम इंडिया से आगे जा रहे थे, जब से ये हुक्मरान आए हैं हम पीछे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाए तो फिर तो हम मानेंगे कि वो इस तरह के हमारे काम कर सकता है। शहबाज क्या मतलब किस तरह पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए तो वो मुस्लिम गैर मुस्लिम अपनी जगह पे है, लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ अपनी काम जो कौम के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी 14 जमातों के लिए कर रहा है। और 5वीं जमात का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने लिए काम है, उसकी तो बां कर दिया आपने। तो ये जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? इस मुल्क की शराफियत का और पाकिस्तान है जो जहाज का टिकट कटाते हैं, सवेरे जो स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं। आप किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वो अपनी लैंग्वेज में कहता है माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मतलब मुसलमानों की वर्डिंग यूज़ करता है।
अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनके लिए मजबूरी है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखें, पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा वो। अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे हुए इंडिया ने। अमेरिका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। आज तक इंडिया की डेमोक्रेसी में किसी एक ने ये नहीं कहा कि आपने इलेक्शन गलत करवाया या मैंने गलत करवाया। और इतना और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है। भारत की इकॉनमी, मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकॉनमी विल बी द 3rd बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो चाइना ने अभी कहा है कि भाई मैं आपको 2 साल के लिए छूट दे रहा हूं, जो आपने कर्जा देना हमें, लेकिन उसकी जो किस्तें हैं आपने सूद मुझे अदा करते रहना, जो मेन जो कर्जा है वो आप 2 साल तक एक्सटेंड कर। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them because war is no more an option. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, LPG समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं? आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है। उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। We had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment. ये मुलाकातें वहाँ पे करें, वहाँ पे ये उनसे ख्वाहिश जाहिर करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान का मोरल डाउन होगा। हमारी मोरालिटी को ये डिस्कस कर रहे हैं। ये आप देखें, क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, चलो आओ बैठो सफारती ताल्लुकात के साथ साथ कश्मीरी ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को कट ऑफ कर दिया है। मतलब आप देखें कि ज्यादातर अगर कंट्रीज देखें हम तो उनके इंडिया के साथ तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ना तो इन मीटिंग में बुलाया जाता है, ना ही कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो इन चोरों की वजह से है, वो इन बदमाशों की वजह से है। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, लिटरली मरे जा रहे हैं, हर एक की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी मोदी से मुलाकात करवा दे, और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मोदी जब आए थे जाती उम्रा में, तो वो किस गर्ज से आए थे? सही है, मैं उस बात में मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। ये बेसिकली उनके साथ जरा कुछ झप्पी वप्पी का सीन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे, वजीर आजम थे, तो तब मोदी को उन्होंने झप्पी डाली थी, मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। आप उनके सामने जो है ना भीख मांग एज इट इज अपनी रूटीन कायम रखते हुए कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत हमने जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगनी है कि जी हमें खुदारा जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल करें, हमें थोड़ा सा वो चंदा दे दें ताकि हम अपने जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर कर सकें या हम अपना थोड़ा सा टाइम मजीद गुजार सकें। अच्छा, कभी आपने ये सुना कि इंडिया भी इस चीज की डिजायर रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। तो किसी को साथ मिलाना है कि काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दें ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा टाइम गुजर जाए ताकि हम जो है ना थोड़ा वो कर लें। बंगालियों से सीख लें भाई, आपका हिस्सा थे। पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। पाकिस्तान से बहुत आगे है जी, बंगाल से शुरू हुई थी और इस वक्त चाइना से कई जो बिजनेस है वो बंद होके चाइना से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अपने बिजनेस निकाल के इस वक्त वियतनाम लेके जा रहे हैं और उसके बाद बांग्लादेश मलेशिया लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं। आपको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आपके धमाके कर रहे हैं, आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं।
आप उनकी मिसालें दे ले। अब तो अफगानिस्तान भी आगे से निकलता जा रहा है आपसे। आप भारत की बात नहीं सुनना चाहते तो आप ना सुने, लेकिन ये कि इसी परसों की बात है कि टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से आगे है। उसमें सबसे बड़ी रीजन उनकी ये है कि उनके नौजवान, उनके जो यंग उनका एक तबका है और उनका तालीम याफ्ता होना। जी बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग तबका हमारा भी है, लेकिन नशों पे लगा पड़ा है, ना उम्मीद है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, जिहाद के पीछे लगा दिया गया है, और जो बचता है वो जाके, जो उनमें से जो 4 बचते हैं वो जाके ग्रीस और टर्की के पास जाके किश्तियों में डूब जाते हैं। मायूसी के साए आपके ऊपर गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। लोग इंटेलेक्ट जो पढ़ता है, कोई थोड़ी सी तालीम लेता है, वो भाग जाता है फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं बाहर निकल जाता है। और इसके ऊपर अभी तक शाजिया सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया कि यूथ को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। हमारे मिलिट्री चीफ साहब ने तो ग्रीन एग्रीकल्चर, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा जो कर रहे हैं। लोग तो ऐसे तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बढ़ाए तनकीद, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का भला है, मैं समझता हूं। बॉटम लाइन सोचनी चाहिए, अगर प्राइवेट सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या मजायका है जो आर्मी उसके लिए एफर्ट कर रही है, मैं तो उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन दूसरी कौम क्या कर रही है? अगर आर्मी चलो एग्रीकल्चर में आ गई है, ठीक आना चाहिए उसको, तो दूसरी कौम क्या कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, दूसरे लीडर क्या कर रहे हैं? जो दुबई में डीलों के लिए बैठ गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते? ये अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जिहाद है करना है, हमने जिहाद करें, इस जिंदगी से मौत अच्छी है।